हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन या प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो इसका भी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 1991 में लाया गया था। ठीक है, पंचायती राज्य संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 144 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 20 होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो 20 होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सही संदेशों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। ठीक है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्ष या वर्षों तक बैठ जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 5 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा। दादर और नगर हवेली। ठीक है, दादर और नगर हवेली की आप लोग कमेंट बॉक्स में राजधानी लिख के बताएं। ठीक है, कैपिटल्स। नेक्स्ट हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। 21 में। ठीक है, 21 में। नेक्स्ट लिखा है हमारा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। 31। ठीक है, कितने? 31। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा। संपत्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान
86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए लिखा है हमारा, इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रावधान बनाया। फिर ऑप्शन बी लिखा है हमारा, अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु के बीच बच्चे या आश्रित वर्ग को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। ऑप्शन लिखा है हमारा, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। तो इसका ऑप्शन सी वाला सी हो जाएगा। ठीक है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, जस्टिस रामा स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 39A। नेक्स्ट है हमारा, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, बजट घाटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, 331 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो ऑप्शन इसका ए वाला हो जाएगा, पलामू पहाड़ियों का भाग। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हैली धूमकेतु हेलिस कॉमेट की आवधिकता कितने वर्षों की होती है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, 75 से 76 वर्षों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी के महाद्वीपीय भूसतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, फेल्सपार है। क्या है? फेल्सपार यानी स्फीतीय फेल्सपार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, मंगलुरु से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? उद्गम यहाँ से जहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, कृष्णा से निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। कौन सा सही नहीं है? तो यह लिखा है जैसे, यह समताप सीमा एस्ट्रोपॉज के ठीक ऊपर स्थित है। तो यही कथन इसका गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के बराबर होता है।
तो छठे वाक्य बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डैश सतपुड़ा क्षेत्र श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन इसका ए वाला हो जाएगा, धूपगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, अजुराइट है, ठीक है। कौन सा है? तो अजुराइट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, कोडागू में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बोर्रार गुफाएं भारत की पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो ऑप्शन इसका बी गलत सही हो जाएगा, अंतरगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निशाकाश रात्रि अवकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी गलत सही हो जाएगा, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह आता है, ठीक है। ऑप्शन इस नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, NH 17 यानी NH 17 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व डैश को दिया था? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा, एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डैश वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन इसका ए वाला हो जाएगा सही, गुलाम वंश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया है जिसका नाम डैश है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, राजतरंगिणी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, भारत के अमृतसर के जलियांवाला बाग में को हुआ था, मतलब कब हुआ था ये पूछ रहे हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के डैश द्वारा केंद्र केसरी हिंद पुरस्कार को सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट लिखा है हमारा, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डैश को लड़ी गई थी? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, 1883 में डैश द्वारा पेश किया गया एल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था? तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय को लेकर उनके निवारण प्राप्त करने हेतु तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, बुद्ध चरित है, ठीक है। बुद्ध चरित्र में बुद्ध की सारी गाथाएं निम्नलिखित में लिखी गई हैं, ठीक है। लिखा है, भारत के किस
गवर्नर जनरल ने भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो डैश कहलाता था? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, गढ़ या संघ कहलाता था। ठीक है, लिखा है किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष से भारत का ताज ग्रहण किया? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, 1911। 1911 में ही क्या हुआ था, दिल्ली को राजधानी जो थी दिल्ली परिवर्तित हुई थी और उसे 1912 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, 1782 ईस्वी में। ठीक है, लिखा है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? इसका सी वाला सही हो जाएगा, अंधात्र कहते हैं या सीकम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सीमेंटम से स्थापित होती है। ठीक है, लिखा है एक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, पसीना उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी को किस समूह से संबंधित है, यानी किस समूह में रखा गया है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, वक्र यानी किडनी को जो होती है वो हमारे क्या होता है, दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, तो किडनी की जो यूनिट इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के पूरे हिस्से को कॉर्टेक्स और अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव में रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, स्कंदन कहलाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, कैरोटीन जो होती है प्रोटीन वह बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वह रक्तवाहिकाएं जो रक्त को हृदय के से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, धमनियां कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की और सबसे पहले मृत कोशिका की खोज भी किसने की थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट लिखा है हमारा शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चौड़िका पेशी मास्टर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, जबड़ा में स्थित होती है। ठीक है, लिखा है मानव पाचन के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट हमारा टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारा मनुष्यों में हिचकी सामान्यता निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के कारण होती है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, मध्यपट, यानी जब डायाफ्राम क्या होता है परिवर्तन होता है, शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग होती है तभी क्या होती है, हिचकी आती है मनुष्य को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, विटामिन सी। और वैसे तो 2 विटामिन घुलनशील होती है, एक तो विटामिन बी और दूसरी विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मनज का संलयन होता है जिसे डैश कहते हैं? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, स्पर्म का निर्माण किसमें होता है? तो यह मनुष्य के द्वारा बनता है। भ्रूण किसमें पाया जाता है? तो यह फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा
डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, पूरकता का सिद्धांत। ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, पूरकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिका में डीएनए प्रकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, टोपोइजोमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज। ये सभी क्या होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं या उपस्थित होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ग की टेक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, संघ, फिर उसके बाद आता है वर्ग, फिर आता है गण, फिर आता है कुल, उसके बाद आता है वंश और फिर आती है लास्ट में प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, मेंडल के किस नियम के अनुसार एक द्विगुणित जीव अपनी संतति के लिए एक गुण के लिए एक यादृच्छिक रूप से चयनित युग्म विकल्पी स्थानांतरित करता है, जिससे कि संतति प्रत्येक माता पिता में एक युग्म विकल्पी को प्राप्त कर सके? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, पृथक्करण के नियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, फेनिलैलनिन हाइड्रोक्लेज द्वारा उत्प्रेरित अपक्रिया में फेनिलएलनिन के हाइड्रोक्सीकरण द्वारा कौन सा गैर आवश्यक अमीनो अम्ल संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, टायरोसिन के द्वारा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को वीडियो रियल में कैसी लगी। यदि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार ला सकूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।